कि मैं फर्स्ट रीड करूंगा, बस अपना फ्लो बनाने के लिए। आपको रीड करना तो आप भी रीड कर लेना है ना, मन ही मन में अपने। द एलाबोरेट सोशल स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कन्फर्म्ड बाय द presence of gantries, numerous seals, uniform script and regulated weights and measures of biodata indicate the existence of highly developed system of trade. ठीक है, there is abundant evidence that the Harappan traded not only with other parts of India but also with many countries of Asia. ठीक है, the Harappans carried on considerable trade in stone, metal, sail, etc. within the Indus civilization zone. In some cases, common products have been found in all the areas, indicating some kind of trade. They, however, did not use metal money, but carried on all exchanges through barter. Through barter, the cities like Mohenjo-daro, Harappa, Lothal were important cities of metallurgy. ठीक है, यहाँ पे मेटल की ट्रेड होती है बेसिकली वो, प्रोड्यूसिंग टूल्स, वेपन्स एज वेल एज किचन वेयर एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो वहाँ पे ये बनते थे। ठीक है, राइस सीम्स टू हैव बीन इंपोर्टेड टू पंजाब फ्रॉम गुजरात, यानी राइस पंजाब में आता था गुजरात से। ठीक है, लॉथल एंड सुरकोतड़ा प्रोवाइडेड कॉटन फॉर द एक्सपेंडिंग टाउनशिप्स ऑफ मोहनजोदारो। ठीक है, यहाँ से कॉटन आती थी इन लोगों के लिए। ठीक है, बालाकोट एंड चन्हूदारो वर सेंटर्स फॉर बैंगल मेकिंग, यहाँ पे बैंगल्स बनते थे। ठीक है, लॉथल एंड चन्हूदारो वर सेंटर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग बीड्स। अच्छा, यहाँ पे बीड्स भी मैन्युफैक्चर होते थे। ठीक है, अब आ जाओ। तो ये तो सारी चीज हुई इंटरनल ट्रेड की। ये तो सारी चीजें क्या हुई, इंटरनल ट्रेड। इंटरनल मतलब क्या, ये हमारी इंडिया का इंडिया में ट्रेड हो रहा था, ये इनका इंडस सिविलाइजेशन का अपने सिविलाइजेशन के अंदर ही ट्रेड हो रहा था। ठीक है, तो अगर बिसाइड्स इंटरनल ट्रेड, यानी इंटरनल ट्रेड के साथ साथ, इंटरनल ट्रेड के साथ साथ, यानी अभी इंटरनल ट्रेड के अलावा बोल रहा है, अभी उसके अलावा बोल रहा है। तो वो कह रहा है द हड़प्पन्स ऑल्सो हैड कमर्शियल कॉन्टैक्ट विद देयर वेस्टर्न नेबर, यानी उनका आपस में तो था, आपस में तो था, पर उसके साथ साथ, बिसाइड्स मतलब उसके साथ साथ, एक्स्ट्रा में, उसके साथ साथ हड़प्पन्स का कमर्शियल कॉन्टैक्ट था। कमर्शियल कॉन्टैक्ट मतलब बिजनेस रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप, यानी उनके कमर्शियल कॉन्टैक्ट थे किसके, वेस्टर्न नेबर, तो वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनके उनके कमर्शियल रिलेशनशिप थे, यानी बिजनेस वगैरह उनके साथ में होते थे। लॉथल हुआ, सुरकोटड़ा हुआ, बालाकोट हुआ, were some of the important trading coastal towns which carried on trade with Mesopotamia and other West Asian cities। तो वो कह रहे हैं ये कुछ तीन है तो नाम उन्होंने दे दिए, और कह रहे हैं कुछ और है, कुछ और वो ये तीन है जो कि क्या थे, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कोस्टल टाउन थे, यानी यहाँ पे से सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती थी। इन तीन जगहों से सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती थी किसके साथ, या तो मेसोपोटामियंस के साथ, जो मेसोपोटामिया के लोग थे उनके साथ, या फिर जो अदर वेस्ट एशियन सिटीज साइड्स बची उनके साथ ट्रेड करते थे। दे हैड आल्सो सेट अप अ ट्रेडिंग कॉलोनी, उन्होंने ट्रेडिंग कॉलोनी बना ली। ट्रेडिंग कॉलोनी मतलब एक जगह वाली यहाँ पे केवल ट्रेडिंग करने के लिए लोग आते थे। इन नॉर्दर्न अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में उन्होंने एक ट्रेडिंग कॉलोनी बना ली थी। एमसीक्यू पूछ सकते हैं शायद आपसे कि उन्होंने ट्रेडिंग कॉलोनी कहाँ बनाई थी। ठीक है, अफगानिस्तान में नॉर्थ साइड में उन्होंने क्या बनाई, एक ट्रेडिंग कॉलोनी बनाई विच फैसिलिटेटेड ट्रेड विद सेंट्रल एशिया, जहाँ से वो पूरा ट्रेड करते थे सेंट्रल एशिया के, सेंट्रल एशिया के साथ। कुछ खास नहीं। द मेसोपोटामियन records from about 2350 BC onwards refer to trade relationship with Meluha, which was ancient name given to the Indus region। ओहो, क्या कह रहा है, वो कह रहा है मेसोपोटामियन लोगों ने अपने यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन कर रखे हैं। यहाँ पे मेसोपोटामियन लिखा हुआ है, मेसोपोटामियन लिखा हुआ है। सर कंट्री से पहले दा भी आ गया, एडजेक्टिव भी आ गया। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो गया, नेम बोल रहा है, ये क्या रेफर कर रहा है, वहाँ के पीपलों को। ग्रामर काम में आ रही है, यानी मेसोपोटामिया के लोगों की बात कर रहा है। तो वो लोग, उन लोगों के पास रिकॉर्ड मेंटेन है, उनके पास रिकॉर्ड मेंटेन है। किस चीज का रिकॉर्ड मेंटेन है, कुछ ऐसे रिकॉर्ड मेंटेन है जिससे पता चलता है, जो रेफर करते हैं कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स मेंटेन जिससे पता चलता है क्या, कि उनके ट्रेड रिलेशंस थे, उनके ट्रेड रिलेशंस थे किसके साथ, इस जगह के साथ, इस जगह के साथ। कब, सर इस टाइम पर, इस टाइम, इतने पुराने टाइम पर, इतने पुराने टाइम पर। सर ये बात तो इंडस वैली की चली, ये नाम कहाँ से आ गया, तो वो कह रहे हैं मेलुहा इंडस रीजन का ही पुराना नाम है। मेलुहा इंडस रीजन का ही पुराना नाम है, यानी ये कह रहे हैं कि ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया तो बहुत अर्ली स्टेज से, बहुत स्टार्टिंग से इस इंडस वैली के साथ, इस इंडस रीजन के साथ, इंडस सिविलाइजेशन के साथ पहले से ही, यानी ये इंडस वैली के लोग प्रॉपर सिविलाइजेशन बना ही नहीं पाए थे, उससे पहले से लोग यहाँ ट्रेड कर रहे हैं, उससे पहले ये लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं।
द मेसोपोटामियन टेक्स्ट रेफर टू टू इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशंस कॉल्ड डिलमुन एंड मकान विच ले बिटवीन मेसोपोटामिया एंड मेलुहा। वो कह रहे हैं मेसोपोटामिया के लोगों ने कुछ टेक्स्ट लिखे जिससे पता चलता है यानी मेसोपोटामिया के लोगों के लिखे हुए टेक्स्ट से पता चलता है कि इन लोगों के पास दो इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशन थे। पहले तो एक एक करके तोड़ते हैं। ट्रेडिंग स्टेशन क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या होता है। ट्रेडिंग स्टेशन मतलब ट्रेडिंग करने का कोई एक अड्डा, कोई हब, कोई एक प्लेस जहाँ पर ट्रेड कैरी करते थे। जैसे मार्केट होता है ना, मंडी होती है, मार्केट में ट्रेडिंग होती है, ऐसे उस जगह को क्या बोल रहे हैं, ट्रेडिंग स्टेशन। आप लिख लो विशेष को मार्केट, क्या लिख लो आप इसको, एक मार्केट। ठीक है। इंटरमीडिएट मतलब क्या, बीच में। इंटरमीडिएट मतलब क्या, बीच में। तो वो कह रहा है उनके पास दो ट्रेडिंग स्टेशन थे। दो ट्रेडिंग स्टेशन कौन से, डिलमुन और मकान। सर किसके बीच में, इंटरमीडिएट का तो मीनिंग ही नहीं आएगा, किसके बीच में सर, मेसोपोटामिया और मेलुहा। मेलुहा मतलब इंडस रीजन। इन दो रीजन के बीच में, इन दो जगहों के बीच में दो इनके क्या थे, ट्रेडिंग स्टेशन थे, डिलमुन और मकान। डिलमुन और मकान जहाँ से ट्रेड करते थे, एंड दो मार्केट थे। सर डिलमुन किस चीज के फेमस था, तो वो कह रहा है डिलमुन हैज आइडेंटिफाइड विद बहरेन। ये बहरेन कहाँ पे आपका, आई थिंक इजराइल में या फिर ईरान में, या हाँ इजराइल या ईरान में है। ठीक है। डिलमुन हैज बीन आइडेंटिफाइड विद बहरेन ऑन द पर्शियन गल्फ। तो वो कह रहा है डिलमुन जो है, डिलमुन के बारे में कैसे पता चला, डिलमुन के बारे में पता चला बहरेन के बारे में, जो कि कहाँ पर है, पर्शियन गल्फ की साइड है, जो कि कहाँ पर डायरेक्शन दे रहे हैं बेसिकली, पर्शियन गल्फ की साइड है। और अगर मैं आपको कंट्री का नाम बताऊँ तो कंट्री आई थिंक ये बहरेन ईरान में है या फिर इराक में है, कंफर्म नहीं है, ईरान में या फिर इराक में है। पॉसिबल द ट्रेड विद दीज कंट्रीज यूज्ड टू बी कैरिड आउट बाय सी। तो वो कह रहा है पक्का नहीं है, पक्का नहीं है, चांस लगा रहा है, एक एस्टिमेट बता रहे, गैस कर रहा है कि शायद जो ट्रेड है ना वो इन कंट्रीज के साथ कैसे होता होगा सर, बाय सी। तो उस टाइम पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो थे नहीं, एरोप्लेन वगैरह तो उस टाइम उड़ते नहीं थे, तो सर बोट वगैरह से सी के थ्रू क्या करते होंगे, ट्रेडिंग करते होंगे। फिर क्या कह रहा है, मेसोपोटामियन टेक्स्ट रेफर टू मेलुहा एज अ लैंड ऑफ सी फेरर्स। ओहो, क्या कह रहा है, सी फेरर्स। तो वो कह रहा है मेसोपोटामियन, अगर मेसोपोटामियन की जो बुक्स वगैरह, जो टेक्स्ट वगैरह है, वो तो ये तक कहती है, वो तो ये तक कहती है क्या, ये तो मेलुहा ना, मेलुहा वो क्या है, एक लैंड है, लैंड किसका, सी फेरर्स का, जहाँ पर लोग ट्रेवल करते थे, जहाँ पर लोग ट्रेवल करते हैं, रहते हैं। यानी इंडस वैली को वो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, मेलुहा को वो क्या कहना चाह रहे हैं, एक इतनी फेमस जगह बता रहे हैं कि यहाँ पर तो हर कोई सी के थ्रू आता रहता था, हर कोई सी के थ्रू आता रहता था। बिसाइड्स इसके साथ साथ, इसके साथ साथ डेपिक्शंस ऑफ शिप्स एंड बोट्स ऑन सील्स आल्सो इंडिकेट दिस। वो कह रहा है सर टेक्स्ट तो बता ही रहा है, टेक्स्ट तो ये सब कह ही रहा है कि हमारे यहाँ पे सीफेयर्स आते थे। उसके साथ साथ कुछ चीजें में दिखाई दी, डिपिक्ट मतलब दिखाई देना, कुछ चीजें में दिखाई दी, डिपिक्शंस कुछ चीजें में दिखाई दी, जैसे कि शिप्स जो कि किस पर थी, सील्स पर थी, जो कि सील्स पर थी, जो सील बनी हुई है ना, इन पर एक शिप बनी हुई है, पता नहीं किस चीज पे शिप बोल रहे हैं, किस चीज को शिप बोल रहे हैं। तो ये इनको एक सील शिप पर, एक सील पर शिप दिखाई दी, तो ये कह रहे हैं कि हाँ सील पर इन लोगों ने शिप बनाई है, यानी इन लोगों को ना शिप के थ्रू जर्नी करने का शौक तो होगा, तभी इन्होंने इतनी चीज को सील पर बनाया है। फिर ये कह रहे हैं शायद यही रीजन होगा, इससे भी लोग कह रहे हैं, इससे भी ये पता चलता है कि यहाँ पे लोग कैसे थे, सी फेयर्स थे, यहाँ पर लोग ट्रैवल करके आते रहते थे। ठीक है, इनका मानना है ये पॉसिबल सर वर्ड मैं यूज कर रहा है, वो एक कंफर्म नहीं कर रहा है, वो है ना, ध्यान रखना। हाँ बोलो। सर मैं वही सर, इन्होंने मेसोपोटामियन टैक्स कैसे पढ़ लिए जब इंडस वैली के टैक्स तो अभी तक इनसे पढ़े ही नहीं गए। वहाँ के लेजिबल होंगे, वहाँ के हैंड राइटिंग, वहाँ के जो टेक्स्ट थे जिस लैंग्वेज में लिखे थे, स्क्रिप्ट में लिखे थे, वो स्क्रिप्ट इनको आती होगी, इंडस वैली की स्क्रिप्ट इनको नहीं आती, ये हो सकता है। क्योंकि हर जगह की लैंग्वेज अलग अलग है ना, इसका मतलब थोड़ी कि अगर आपको इंग्लिश, अगर आपको फ्रेंच नहीं आती तो आपको इंग्लिश भी नहीं आती, आपको इंग्लिश आती है आपको फ्रेंच नहीं आती, आपको एक लैंग्वेज नहीं आती इसका मतलब नहीं कि आपको दूसरी भी नहीं आती होगी, हर जगह की अलग अलग है। द हड़प्पन मर्चेंट्स वर एक्सपोर्टिंग टू, ओके सर, एक्सपोर्ट का टू वर्ड लगाया, प्रीपोजिशन भी ध्यान रखना है, यहाँ से बनाते बनाते, एंड इम्पोर्टिंग फ्रॉम, एक्सपोर्ट मतलब भेजना, एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, भेजना। तुम किसको भेजते हो तो उसके लिए हम लगाते हैं टू। तो इम्पोर्ट मतलब मंगाना, इम्पोर्ट मतलब क्या होता है, लाना, तो कहाँ से ला रहे हैं उसके लिए आता है फ्रॉम। इसी पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ थोड़ा लैंग्वेज पे।
द हरप्पन मर्चेंट, जो हरप्पन हरप्पा सिटी के जो मर्चेंट थे यानी ट्रेडर थे, बिजनेसमैन थे, वो लोग एक्सपोर्ट करते थे और इम्पोर्ट करते थे गुड्स को। कहाँ से और कहाँ पे? सब वेस्ट से और सेंट्रल एशिया से, सेंट्रल वेस्ट से और सेंट्रल एशिया एशियन साइड से। ठीक है। गोल्ड वॉज इम्पोर्टेड, गोल्ड वॉज इम्पोर्ट, गोल्ड मंगाया जाता था, गोल्ड भेजे नहीं थे, गोल्ड मंगाते थे। गोल्ड कहाँ से मंगाया जाता था? फ्रॉम नॉर्थ कर्नाटका, नॉर्थ कर्नाटका एंड अफगानिस्तान, एंड अफगानिस्तान से गोल्ड मंगाया जाता था। ये कुछ बेटा आपको याद रखने में, सारे मार्क्स तो नहीं करा पाऊंगा, ये आपको थोड़ी सी ध्यान रखने। गोल्ड कहाँ से मंगाया जाता था? कॉपर कहाँ से? राजस्थान से और साउथ इंडिया से, बलूचिस्तान से, अरेबिया से। लेड कहाँ से मंगाई जाती थी? या तो ईस्ट ऑफ इंडिया से, साउथ इंडिया से। ठीक है, तो इन 4-5 के ऊपर आपको फिलअप से एक्सेस कुछ ही पूछ सकते हैं। गोल्ड के ऊपर, कॉपर के ऊपर, लीड के ऊपर है, लेड के ऊपर। वेट्स एंड मेजर्स, सब वेट्स एंड मेजर्स देखते हैं क्या लिखा हुआ है। A number of stone weights, a number of stone weights were discovered the excavation। सर क्या, अभी देखते हैं आगे भी। The Harappan people used sets of cubical stone weights, sets of cubical stone weights। The basic unit was 16, the basic unit was 16। सर इसका मतलब क्या है? आज के 14 ग्राम, आज के 14 ग्राम। अच्छा देखते हैं। द लार्जर वेट्स वर मल्टीपल्स ऑफ 16, 32, 48, 64, 128 एंड सो ऑन। ठीक है। द स्मॉलर वंस वर ऑल फ्रैक्शंस ऑफ 16। अच्छा ठीक है, वो क्या कह रहा है? बेसिकली इस टाइम पर ना काफी सारे स्टोन्स के वेट मेजर किए गए। इस टाइम पे काफी सारे स्टोन्स के क्या किए गए? वेट्स मेजर किए गए। और वेट्स मेजर हमने आज की करेंसी में, आज की यूनिट में नहीं, उस टाइम की यूनिट में किए, उस टाइम की यूनिट में किए। और वो कह रहे हैं कि उनकी साइज भी हमें पता चली, उनकी शेप कैसी थी? क्यूबिकल। उनकी शेप कैसी थी? क्यूबिकल। फिर कह रहा है जो उनकी जो मेजरमेंट की यूनिट थी ना, 1 kg 2 kg ऐसी नहीं थी। वो यूनिट का नाम था वो दिन रहे, बस वो इतना कहने कि वो 16 थी। क्या वो थी? 16। 16 का मतलब होता था 14 ग्राम्स। क्या होता था आज के, अगर हम कंपेरिजन में देखें तो उसका मतलब था 14 ग्राम्स। और इनका जो ऐसा होता था ना, 14 के बाद 16 के बाद 17 आ जाए, 18 आ जाए, तो ऐसा नहीं। वो मेजर करते थे इनके मल्टीपल में, 16 के ही मल्टीपल में। 16 का 1, 16 टू 22, वो 32, 16 3 जा 48, 16 4 64। इस तरह से वो क्या करते, मेजर करते थे। इसका मतलब सबसे छोटा जो फ्रैक्शन था, जो सबसे छोटा फ्रैक्शन था, सबसे छोटा वो 16 ही था। वो क्या था? सबसे छोटा फ्रैक्शन जो था वो क्या था? 16 ही था। ट्रू फॉल्स या फ्लप पूछ सकता है इसके ऊपर। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सर चीजों को भेजते कैसे थे? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ठीक है, बाहर से कर रहे हैं तो सी के थ्रू कर लेते थे। अब इंटरनल ट्रेड कर रहे हैं तो कैसे करते थे? या बाहर भी करे तो कैसे करते थे? तो वो कह रहा है several representations of ships, okay, were found on seas at हड़प्पा। हड़प्पा में जो सील्स यूज होती हैं, उनमें भी लोगों ने नोटिस किया। क्या नोटिस किया? कि क्या है, शिप्स उनकी सील्स पर नोटिस मिले इनको। मोहनजोदारो में भी इनको शिप्स के सील में, वो सील पर शिप्स के वो मिले, निशान मिले, है ना। फिर कह रहा है टेराकोटा मॉडल। टेराकोटा मॉडल पता है क्या होता है? हम्म, नहीं सर। दिखाता हूँ मैं आपको। टेराकोटा कहाँ पे? मॉडल ऑफ शिप है ना। मिट्टी के बने हुए मॉडल, मिट्टी के बने हुए मॉडल, इनको बोलते हैं टेराकोटा मॉडल। ठीक है। तो क्या ऐसे का भी मॉडल शिप्स के मिले हैं, डिस्कवर हुए फ्रॉम लॉथल, पॉइंटिंग टू द यूज ऑफ शिप्स। यानी ये भी चीजें क्या इंडिकेट कर रही हैं? सर ये शिप्स का सील के अंदर होना, सर शिप्स के मॉडल होना,
यानी सर चीज़ सारी इशारा करें, पॉइंटिंग मतलब इशारा करना। सर क्या इशारा कर रहे हैं? तो शिप्स वगैरह का, बोट्स वगैरह का यूज़ बहुत ज़्यादा करते थे, बहुत ज़्यादा करते थे। ऑब्वियस है किस लिए करते होंगे? टू कैरी गुड्स, टू कैरी गुड्स फ्रॉम प्रोडक्शन सेंटर्स टू सिटीज, यानी जहाँ पे बनते हैं वहाँ से जहाँ पे जरूरत है, जहाँ पे बनते हैं वहाँ से जहाँ पे जरूरत है सिटीज में। फॉर इनलैंड ट्रेवल, फॉर इनलैंड, सर ये तो होगी बाहर की बात। इनलैंड में क्या होता है? इनलैंड में थोड़ी शिप चलती होंगी, तो वो कह रहा है देर इज इनफ, देर इज इनफ एविडेंस फ्रॉम टेराकोटा मॉडल बुलक, बुलक कार्ट। अब वो कह रहा है तो इनलैंड की बात करें, नहीं इनलैंड की बात करें। अरे 2 मिनट रुको जरा। हेलो। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, स्टार्ट करूँ? हेलो, हेलो। हाँ, तो क्या इंग्लैंड की बात करें, इंडिया की अपनी मतलब ऐसी सिविलाइजेशन की बात करें, तो वो कह रहे हैं सर इनफ, इसके भी काफ़ी एविडेंस है, इसके भी इनफ एविडेंस है सर, जैसे कि वही टेराकोटा मॉडल था बोला। अब इनके पास जो मॉडल्स हैं वो किसके हैं? बुलक के हैं, बुलक कार्ड्स के, ठीक है। सर टेराकोटा मॉडल भी यानी मिट्टी के तो है, कॉपर ब्रॉन्ज के भी मॉडल्स हैं, कार्ड्स के ही। बिल सीटेड ड्राइवर्स और ऑल्सो फाउंड फ्रॉम हड़प्पा एंड चन्हुदारो, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है कि वो सर इंग्लैंड के लिए सब क्या करे थे? बुलक कार्ड्स का यूज करते थे, बुलक कार्ड्स का यूज करते थे। कार्ड्स यूज इन दोज डेज इक्का टू मॉडर्न इक्का। सर उस टाइम की जो कार्ड्स होते थे पता है वो किससे मिलते जुलते थे? आज के इक्का की तरह, आज के इक्का की तरह। सर इक्का मतलब क्या? हॉर्स कार्ड को हिंदी में बोलते हैं, हॉर्स कार्ड को हिंदी में बोलते हैं इक्का। क्या बोलते हैं? इक्का। आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट। ऑल द वर्क्स ऑफ हरप्पन आर्ट, ऑल द वर्क्स ऑफ हरप्पन आर्ट इंक्लूडिंग फ्रेग्रेंस ऑफ क्ले, टेराकोटा, किले की बनी हुई है, चाहे वो किले की बनी हो, चाहे वो टेराकोटा वाले किले की बनी हो, स्टोन एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर, स्टोन की चाहे वो ब्रॉन्ज की बनी हो, सील्स एंड बेड्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ स्किल्ड क्राफ्ट्समैन। मतलब वो कह रहे हैं आप किसी भी चीज़ को देख लो, चाहे आप इसको देखो, चाहे इसको देखो, है ना, चाहे आप इसके स्कल्पचर देखो, चाहे आप सील्स और बीड्स देखो, इन चीज़ों से पता चलता है, इस चीज़ से पता चलता है कि इनको बनाने वाला कितना स्किल्ड होगा, उसके पास कितना टैलेंट होगा, उसके पास कितनी स्किल्स होंगी। बिना डिग्री के भी उसके पास कितनी स्किल्स उस टाइम के लोगों के पास। तो इन चीज़ों के देख के पता चलता है कि वहाँ का जो क्राफ्ट्समैन था उस टाइम का, वो कैसा था? स्किल्ड था। इंटरव्यू नहीं लिया वहाँ पे जाके लोगों से, इन चीज़ों को देख कर ही पता चलेगा कितनी अच्छी चीज़ बनाई है, इतनी बेहतरीन तरह से बनाई हुई है, तो उससे पता चलता है कि वो काफ़ी स्किल थी उनके अंदर, काफ़ी स्किल्स उनके अंदर थी। A piece of woven cotton was discovered from Mohenjo-daro and textile impressions were found on several objects. This shows weaving was an important craft. वो कह रहा है एक जगह पे हमें वुवन कॉटन मिल गया मोहनजोदारो में, ठीक है। कुछ टेक्सटाइल के इंप्रेशन मिल गए। टेक्सटाइल के इंप्रेशन मतलब क्या? कुछ अब आप कह सकते हो टेक्सटाइल से बनी हुई चीज़ है, बेसिकली इसका मतलब होगा फुटप्रिंट। कुछ हमें ऐसे फुटप्रिंट मिल गए, कुछ ऐसे चीज़ें मिल गई जिससे हम ये कह सके कि यहाँ पर टेक्सटाइल का यूज होता था, टेक्सटाइल का यूज होता था। तो हमें ऐसी भी चीज़ें पाई गई वहाँ पे, टेक्सटाइल से बनी हुई काफ़ी चीज़ें पाई गई। तो सर दिस सोज इससे क्या पता चलता है कि वीविंग भी क्या था उनका एक इम्पोर्टेंट क्राफ्ट था, वो लोगों को वीविंग करना ही पसंद थी। द हरप्पन्स प्रैक्टिस्ड, द हरप्पन्स प्रैक्टिस्ड बोट मेकिंग। हरप्पन्स ने क्या प्रैक्टिस की? बोट मेकिंग। उन्होंने बोट बनाना भी प्रैक्टिस किया। बोट मेकिंग एंड मेकिंग टेराकोटा आर्टिकल्स फॉर इम्पोर्टेंट क्राफ्ट। वो कहना है कि बोट मेकिंग बनाना भी सर उनके लिए बहुत ईजी और इम्पोर्टेंट काम की था। टेराकोटा के आर्टिकल्स बनाना, इस वाले टाइप की मिट्टी के आर्टिकल्स बनाना, ठीक है, ये भी क्या उनके लिए इम्पोर्टेंट काम था। The subjects portrayed on the seals in terracotta figures include human beings, animals and birds। एक चीज मेरे को तो यहाँ पे सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है? हिस्ट्री,
सब मतलब पीपल। हाँ सभी लोग गुलाम। सब्जेक्ट बोलते हैं गुलामों को, किसको बोलते हैं? स्लेव्स, है ना। और ये तो एक मीनिंग होता है, रफ मीनिंग। एग्जैक्ट मीनिंग होता है, एग्जैक्ट मीनिंग, एग्जैक्ट इसका मीनिंग होता है प्रजा। अगर एक किंग है तो उसके गांव में रहने वाले सारे लोग उसके लिए क्या बन जाएंगे? सब्जेक्ट। हिंदी में बोलते हैं प्रजा, क्या बोलते हैं? प्रजा। सब्जेक्ट मतलब वो लोग जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपको मानते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग दिखाए गए, ऐसे लोग दिखाए गए इसके सील्स के अंदर, टेराकोटा फिगर्स के अंदर, टेराकोटा के मॉडल भी बने हुए इनको मिले लोगों के। तो उनके अंदर लोग ही नहीं थे, उनके अंदर सिर्फ लोग ही नहीं थे, उनके अंदर सिर्फ लोग ही नहीं थे। तो इंसान तो थे ही थे, एनिमल्स भी थे, बर्ड्स भी थे। द ह्यूमन फिगरेंस वर सोन वेयरिंग हैवी ऑर्नामेंट्स। सर इंसानों को तो ऐसे दिखाया गया है, इंसानों के जो मॉडल्स थे ना, फिगरेंस मतलब मॉडल ही होता है, तो इंसानों के जो मॉडल थे वो कैसे थे? सर हैवी हैवी ऑर्नामेंट्स पहने थे। सर ज्वेलरी पसंद थी उस टाइम के लोगों को, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी एंड हेड गियर। ये हेड गियर मुझे नहीं पता क्या होता है, चेक चेक करें। आप अपना कैमरा ऑफ कर लो। हेड गियर चेक करें क्या होता है ये तो नया हो गया, तो उस टाइम का देखें। इस तरह का, ठीक है, इन तरह के मास्क को, हेलमेट्स को बेसिकली वो लोग ये बनाते थे। सर क्यों बनाते थे? बैटल करते टाइम उनको जरूरत पड़ती थी, ठीक है। Among the inanimate objects, the most common objects were terracotta model of bullock carts and plugs, ठीक है। तो वो कह रहे हैं इन सारे ऑब्जेक्ट में से जो मोस्ट कॉमन जो ऑब्जेक्ट थे वो क्या थे? सब मॉडल्स ऑफ बुलक कार्ट्स, मॉडल ऑफ बुलक कार्ट्स। सब बुलक कार्ट्स कैसे दिखती है तो आपको पता है। सब मॉडल ऑफ प्लग्स कैसे दिखाई देते हैं, लो चेक करते हैं, दिखाई कैसे देते हैं। दिखाई कैसे देते हैं? कुछ इस तरह के, कुछ इस तरह के। एक पूरा फील्ड बना दिया और फील्ड के ऊपर कुछ एनिमल्स दिखा दिए, फील्ड को प्रूव करते हुए, फील्ड को प्लग करते हुए, ठीक है। इस तरह के बनाते थे। ये रहा बना हुआ है, ये रहा, ऐसे ही है ना। इसी के उन्होंने मिट्टी पे बना रखे हैं। ये तो रियल पिक्चर लगा दिख रही है, क्लिक की हुई, इन्होंने बनाए हैं। तो सर ये चीज़ें कॉमन थी काफ़ी। द गोल्ड मिस्ट, सॉरी, द गोल्ड स्मिथ्स मेड ज्वेलरी ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स। द हड़प्पन आल्सो न्यू द आर्ट ऑफ बीड मेकिंग। और वो लोगों से बीड बनाने की आर्ट आती थी। हड़प्पन प्रोड्यूस्ड देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक pottery which was made glossy and shining। वो कह रहा है हड़प्पन से ना अपने कुछ टाइप की, अपने इच्छा से एक पॉटरी बनाई, कुछ बर्तन बना वगैरह, डिजाइन वगैरह बनाना स्टार्ट किया, मिट्टी की चीज बनाना स्टार्ट की, जो कि कैसे होती थी? ग्लॉसी एंड शाइनिंग। ग्लॉसी एंड शाइनिंग, तो ग्लॉसी का मतलब पता है क्या होता है? ऐसी चीजें चिकनी चिकनी दिखाई देती हैं। ऐसी चीजें कैसे दिखाई देती हैं? चिकनी चिकनी दिखाई देती है, उसको बोलते हैं ग्लॉसी। विच वाज मेड ग्लॉसी एंड शाइनिंग। Earthen vessels and pottery crafted on the potter's wheel were decorated with black geometrical designs। शायद बना हुआ है क्या? The large jars were narrow necks and red pots with black decoration bear evidence of the artistic skill। से कहीं पिक्चर नहीं दी है इसकी, नहीं तो हम देखते इसको। चलो क्या लिखा है देख, चलो क्या लिखा है देखते हैं जरा। Earthen vessels and pottery crafted on the potter's wheel, crafted on the potter's wheel were decorated with black geometrical design। अब मैं आपको पॉटर्स व्हील कैसे समझाऊं? पॉटर्स व्हील पता है किसे कहते हैं? कैसे? के बनाने का मेरे ख्याल मशीन। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ।
उसी को बोलते हैं पॉटर, मतलब कुम्हार। पॉटर, पॉटर मतलब क्या होता है, वो जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको तो पॉटर बोलते हैं। और उसका व्हील मतलब क्या, जिस पर वो बर्तन बनाता है, उसको वो क्या बनाता है, राउंड शेप में जो होता है जिस पर वो बर्तन बनाता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं उन चीजों को वो किससे डेकोरेट करता था, वो चीजों को वो किससे डेकोरेट करता था। एक ब्लैक चीज होती थी, उसको ब्लैक ज्योमेट्रिकल डिजाइन से वो डेकोरेट करता था। द लार्ज जार्स और नैरो नेक्स, द लार्ज जार्स, द लार्ज जार्स वर विद नैरो नेक्स एंड रेड पॉट्स विद ब्लैक डेकोरेशन बेयर एविडेंस ऑफ देयर आर्टिस्टिक। तो वो कह रहे हैं जो लार्ज जार्स होते थे उनकी नेक पर, रेड पॉट्स होते थे ब्लैक डेकोरेशन के साथ, इन चीजों से पता चलता है, इन चीजों से पता चलता है। एविडेंस मतलब एक मीनिंग होता है एविडेंस को अगर एज अ वर्ब यूज करोगे तो पता चलना। इन चीजों से पता चलता है कि उनके जो आर्टिस्टिक स्किल्स थी वो भी कितनी बेटर थी। यानी स्किल्स के मामले में हम पहले से ही बेटर थे, पहले भी बेटर थे, ऐसा नहीं कि आज कॉलेज वगैरह खोलकर हम ज़्यादा बेटर रहे हैं, पहले भी टैलेंट था लोगों के पास। स्कल्पचर, द हड़प्पन आर्टिस्ट फॉर स्किल्ड स्कल्पचर, जो स्कल्पचर बनाते हैं उनको ये बोलते हैं, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोन इमेजेस हैव बीन फाउंड, काफ़ी तरह की हमें बहुत सारी स्टोन की इमेजेस मिली हैं। अमंग दिस, इनमें सबसे ज़्यादा क्या है, इनमें से द स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन फाउंडेड एट मोहनजोदारो इज वेल नोन। वो कह रहा है उन सारे स्टोन इमेजेस में से सबसे ज़्यादा तो फेमस है, वो कौन सा है, स्टैचू ऑफ बियर्डेड जो कि मोहनजोदारो जो कि कहाँ पे मिला है, मोहनजोदारो में। और ये है कहाँ पे ड्रॉ भी हुआ है, ये हमने पिक्चर आई थिंक ऐसे देखी है। द बियर्डेड मैन, ये रहा, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा फेमस है। द ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, एक डांसिंग गर्ल भी थी, ऊपर देखी थी हमने। फाउंड एट द मोहनजोदारो इज अनदर मास्टरपीस ऑफ आर्ट। तो ये दो चीज़ तो बहुत फेमस है, एक तो ये बियर्डेड मैन और ये डांसिंग गर्ल, ठीक है। अ नंबर ऑफ ब्रॉन्ज फिगर्स ऑफ एनिमल्स, काफ़ी सारे ब्रॉन्ज की फिगर्स हैं एनिमल्स की, बफेलो की, रैम्स की। रैम्स पता है क्या होते हैं, रामस मत बोलना इसको, इसका मीनिंग ऑफ चेंज है। रैम्स नहीं पता आपको, आप सीप लिख लो इसका मीनिंग, सीप, है ना। तो क्या लिखा हुआ है, अ नंबर ऑफ ब्रॉन्ज फिगर्स ऑफ एनिमल्स बफेलो एंड रैम्स एंड सम मॉडल ऑफ कार्स हैव बीन अनअर्थड। तक काफी से हमें जमीन के अंदर से मालूम पड़े, अनअर्थड मतलब है जमीन के अंदर से मालूम पड़े, यानी काफी सारी चीजें जमीन के अंदर दब चुकी थी, बाद में लोगों ने खोदाई वगैरह की, डिगिंग वगैरह की, तो उनको ये सारी चीजें दिखाई दी हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इनको मिली अनर्थ करने पर। टेराकोटा फिगरिंग्स, टेराकोटा फिगरिंग्स हैव बीन फाउंड इन लार्ज नंबर्स ऑन द हड़प्पन सेटलमेंट। तो वो कह रहे हैं अगर टेराकोटा फिगर्स की बात करें, टेराकोटा फिगरिंग्स की बात करें, यानी इस टाइप की मिट्टी से बने हुए मॉडल्स की बात करें, तो सबसे ज्यादा हमें कहाँ से मिले हैं, हड़प्पन सेटलमेंट से। हड़प्पन सेटलमेंट मतलब क्या, हड़प्पा सिटी के अंदर जो खुदाइयाँ हुई हैं, हड़प्पन सिटी सेटलमेंट मतलब क्या, हड़प्पा सिटी के नीचे में डिगिंग हुई है, वहां से हमें सबसे ज्यादा कैसे मिले हैं, टेराकोटा के फिगरिंग्स मिले हैं। दे वर परहैप्स यूज्ड टॉयज, और ये क्या लिखा हुआ है, मैंने इरेज कर दिया। और कल्ट फिगर्स, या तो उनका यूज शायद परहैप्स रहता है, शायद या तो उसका यूज किसके लिए किया जाता है, खेलने के लिए, या तो उसका यूज किसके लिए किया जाता था, खेलने के लिए। किसकी बात करें, टेराकोटा फिगर्स की बात कर रहा है। या तो इस टाइप के जो मॉडल से बनाते थे, किसके लिए बनाते थे, या तो खेलने के लिए, या फिर कल्ट। कल्ट मतलब क्या होता है, किसी रिलीजियस पर्पस के लिए, किसके लिए, किसी रिलीजियस पर्पस के लिए। या तो उनका एक कल्चर होगा जिसे वो बनाते बनाते हैं, हमारे टाइम पे हम भगवान की मूर्ति वगैरह बनाते हैं, ठीक है, या फिर उसके पूजा वगैरह करते हैं, तो दो रीजन होता है, या तो खेलने के लिए या फिर रिलीजियस पर्पस के लिए। तो अब लोग कल्ट मतलब फॉर रिलीजियस पर्पस। तो सर इन पर्पस के लिए क्या करते थे, ये फिगर्स बनाते थे। कंफर्म कुछ नहीं है, बस शायद लिखा है वहाँ पे, ठीक है। A large number of male and female figurines have also के figurines, मेल और फीमेल के figurines हमें वहाँ पे मिले।
आज खत्म कर देंगे मेरे ख्याल से। The sculpture in metal was done through the special lost to wax process. The sculpture in metal was done through the special lost to wax process. अच्छा, सर ये प्रोसेस क्या है? वो क्या है? In this process, wax figures were covered with a coating of clay. With a coating of clay, then the wax was melted by heating, and the hollow mold thus created was filled with molten metal, which took the original shape of the object. वो कह रहा है सबसे ज्यादा किस कल से बनते थे मेटल के? वो बनते थे इस प्रोसेस के थ्रू। वो किससे बनते थे? मतलब जो वो बनते थे इस प्रोसेस के थ्रू। और ये जो प्रोसेस है ना, ये हम खो चुके हैं। ये हम खो चुके हैं। अब ये प्रोसेस हम खो चुके हैं। सर ये प्रोसेस कैसी प्रोसेस थी? अब इस प्रोसेस के बारे में बता रहा है। इस प्रोसेस में क्या करते थे? वैक्स फिगर्स वर कवर्ड विद अ कोटिंग ऑफ क्ले। सर वैक्स की पहले कोई फिगर बनाते थे, वैक्स के पहले कोई फिगर बनाते थे, फिर उसके ऊपर कवर कर देते थे उसको क्ले से। उसको किससे कवर कर देते थे? क्ले से, ठीक है। देन द वैक्स वाज मेल्टेड। फिर सर वैक्स को मेल्ट कर देते थे। यानी पहले तो वैक्स के ऊपर हमने जगह पे वो लगा ली, क्ले लगा ली। फिर क्ले लगाने के बाद हम वैक्स को क्या कर देते थे? मेल्ट कर देते थे। फिर क्या होता है? द होलो मोल्ड क्रिएटेड। सर जिससे क्या होता था? एक खोखले को बन जाता था। जैसे कि अब कैसे बताऊं मैं आपको? आप चाहे तो गूगल कर लेना इस प्रोसेस को। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफाड़ी देने की कोशिश करता हूँ। ये सपोज ये क्या है? एक वैक्स का हमने एक वैक्स की शेप बना ली। ये वैक्स के हमने क्या बना ली? एक शेप बना ली, ठीक है। ये एक शेप बना ली हमने, ठीक है। तो हम क्या करते थे? इसके ऊपर क्ले बना लेते थे। इसके ऊपर क्या बना लेते थे? इसके ऊपर हम क्ले लगा लेते थे, ठीक है। ठीक है। और जैसे मेल्ट को उसको क्या कहते हैं? वैक्स को मेल्ट करते थे, तो सर ये अंदर वाला एरिया का साइज छोटा हो सकता है। तो अंदर का ये मोल्ड होकर निकल जाता था। तो आप देख पा रहे हो अंदर एक खोखली सी बुझाई के लिए मोल्ड। मोल्ड मतलब होता है खोखला। मोल्ड मतलब क्या होता है? एक स्ट्रक्चर जो कि कैसा? खोखला स्ट्रक्चर, एक खाली, एकदम खाली स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये बिल्कुल खाली हो गया। ये मोल्ड से पिघलेगी, वो निकल जाएगी, तो एक खाली स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। खाली स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है इस तरह का। फिर क्या कह रहे हैं ये? और ये वही शेप मिलता था जो ओरिजिनली शेप थी। जो ओरिजिनली शेप थी यानी जो हमने वैक्स से शेप बनाई होगी, बिल्कुल वैसी शेप इससे बन के आ जाती है। तो ये वाला जो प्रोसेस है, प्रोसेस हम आज के हम लोग खो चुके हैं, लॉस हो चुकी है। जो प्रोसेस थी स्पेशल लॉस टू वैक्स प्रोसेस, ये प्रोसेस आज के टाइम में खो चुके हैं। आज के टाइम पर हम इस प्रोसेस का यूज नहीं करते। आज के टाइम पर हम इस प्रोसेस का यूज नहीं करते। ड्रेस, ड्रेस लिखा हुआ है वहाँ के लोग किस तरह से कपड़े पहना पहनी करते थे। तो लिखा हुआ है द इंडस वैली मैन यूज्ड टू वियर अ धोती एज इज डिपिक्टेड ऑन द पोर्ट साइड फ्रॉम हड़प्पा। पोर्ट साइड, पोर्ट साइड फ्रॉम हड़प्पा। कहाँ पे पिक्चर ऐसी कहीं पर होगी। तो वो कह रहे हैं पिक्चर से पता चलता है कि इंडस वैली के जो लोग थे ना, वो क्या पहनते थे? धोती पहनते थे हड़प्पा में, है ना। हड़प्पा में मिली है हमें, चीज मिली है। दे वर अ सॉल, वो एक सॉल भी पहनते थे। एज एन अपर गारमेंट, एज अपर गारमेंट, है ना। एज शोन बाय द फेमस फिगर ऑफ द प्राइस फ्रॉम द मोहनजोदारो। अगर हम मोहनजोदारो के कुछ प्राइस की फोटो वगैरह देखें, मॉडल वगैरह देखें, तो उनसे पता चलता है कि वो क्या पहनते थे? एक सॉल पहनते थे। क्या पहनते थे? सॉल पहनते थे, ठीक है। द वी मैन वोर अ स्कर्ट एंड यूज द क्लॉक टू कवर आर्म्स एंड शोल्डर्स। वो क्या पहनते थे? स्कर्ट पहनते थे, क्लॉक। क्लॉक तो मुझे भी नहीं पता किसे कहते हैं। CLOAK है ना, CLOAK। क्लॉक बोलते हैं इसको, बुरखे को, है ना। इस ताकि वो क्लॉक पहना कर देते हैं, ठीक है, टू कवर आर्म्स एंड शोल्डर्स। A discovery of needles and buttons at some sides so that at least some of the clothes was stitched. वो कह रहा है
कि किसी किस जगह पे उनको क्या मिली है, नीडल्स मिली हैं, बटन मिले हैं। जैसे ये पता चलता है, जिससे पता चलता है, क्या पता चलता है कि कुछ उनके कपड़े स्टिच हो जाते थे, यानी कुछ कपड़े वो सिलाई करके बनाते थे, कुछ कपड़े वो सिलाई करके बनाते थे जो स्टिच हो जाते थे, हो जाते थे, हो जाते थे। फिर बात कर रहे हैं ऑर्नामेंट्स की, सर ज्वेलरी वगैरह कैसे पहनते थे वो। ऑर्नामेंट्स आर बोर्न बाय बोथ मेन एंड वुमेन। सर इंसान भी, आदमी भी पहनते थे। हाँ, आदमी और दोनों, मेन एंड वीमेन, दोनों ही क्या पहनते थे, ऑर्नामेंट्स पहनते थे। सम ऑफ द कॉमन ऑर्नामेंट्स वर नेकलेसेस। सर कुछ कॉमन के नाम बताओ। नेकलेसेस, फिंगर रिंग्स, बैंगल्स, आर्मलेट्स, एंकलेट्स, नोज रिंग्स, पेन शेप्ड हेड ड्रेस एंड इयररिंग्स। ठीक है। और दे वर मेड अप ऑफ व्हाट, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स एंड इब्री, है ना, इन चीजों के वो बने होते थे, इन सारे मेटल्स के बने होते थे। ठीक है। टॉयज एंड अम्यूजमेंट। सर टॉयज की बात कर रहा है, कुछ टाइम पास की बात कर रहा है कुछ। पीपल प्लेड गेम्स एंड हैड मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट। सर वो लोग गेम खेलते थे, उनके पास काफी अलग अलग तरीके क्या थे एंटरटेनमेंट करने के तरीके थे। ठीक है। दे प्ले डाइस, वो डाइस खेलते थे। क्या होता है डाइस, ये बताऊंगा। एंड वेंट ऑन हंटिंग एंड फिशिंग एक्सपीडिशन। और हंटिंग और फिशिंग के लिए चले जाते थे। डाइस मतलब पता क्या होता है, गेम ऑफ डाइस, नहीं पता। इसको बोलते हैं, ये तो देखा होगा आपने। रुको और क्लियर दिखाऊं मैं आपको। ठीक है, कुछ ऐसे गेम डाइस वाले। ठीक है, जैसे आज के टाइम में लूडो खेलते हैं ना, उससे मिलता जुलता है। एग्जैक्ट वो नहीं है, बस उससे मिलता जुलता है, उससे मिलता जुलता है। कुछ इस तरह का आपने रामायण में देखा होगा, महाभारत में देखा होगा तो। ठीक है। इसको बोलते डाइस। तो ये गेम खेलते थे, नहीं तो कभी टाइम पास के लिए हंटिंग पे चले जाते थे, कभी फिशिंग के लिए। एक्सपीडियंस मतलब होता है शॉर्ट जर्नी, शॉर्ट जर्नी। तो एक छोटी जर्नी करते थे हंटिंग के लिए, एक छोटी जर्नी करते थे फिशिंग के लिए। कुछ टाइम के लिए वो हंटिंग के लिए निकल गए, कुछ टाइम के लिए फिशिंग के लिए निकल गए, तो उसको बोलते हैं एक्सपेडिशन, शॉर्ट जर्नी, शॉर्ट जर्नी। देयर मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर द ड्रम एंड द लायर। उनके जो मेन जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे वो क्या थे, दो ही थे, एक तो ड्रम था और एक लायर था। अरे लायर क्या होता है तो मेरे को नहीं पता, कुछ ही तो नहीं है यहाँ पे। ये ठीक है। अच्छा, इसको बोलते हैं लायर। तो ये उनके फेवरेट इंस्ट्रूमेंट्स थे। टॉयज ऑफ बर्ड्स, एनिमल फिगरिन्स, कार्ड्स एंड विजल्स और आल्सो थी, भी बनाई जाती थी। इंपॉर्टेंट, और आई थिंक ये आता ही आता क्वेश्चन है ये। अगर आपको 4-5 चैप्टर दिए हैं जिसमें 4-5 सिविलाइजेशन है, तो किसी ना किसी एक सिविलाइजेशन के लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे डिक्लाइन तो पूछेगा कि सर एक सिविलाइजेशन मिनट, कहाँ एक चली डाउट। गई। हाँ। सर मैं ये चीज पूछ रहा हूँ, यहाँ पर ये जो टॉयज वाला पैराग्राफ है, यहाँ पर इन्होंने ये चीज स्पेसिफाई करी है, चिल्ड्रन टॉयज के साथ खेलते थे, लेकिन सर चिल्ड्रन का लिखा है मतलब यहाँ पे, लोगों के लिखा है। ये कंफ्यूज मत होना, मतलब बच्चों से ये। आप पहले क्वेरी पूछो, फिर मैं देखता हूँ क्या क्वेरी आपकी है। सर मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर तो उन्होंने लिखा था कि शायद ये रिलीजियस पर्पस के लिए यूज होते थे या फिर खेलने के लिए यूज होते थे। हम्म, सर यहाँ इन्होंने प्रॉपरली डिफाइन फिर कैसे कर दिए। देखो आपका था वो इस जगह पे है ना। वो भी किस पे कर रहा है, जो टेराकोटा से बनी हुई फिगर्स थी, टेराकोटा से बनी हुई फिगर्स थी। ठीक है, तो इसकी बात कर रहा है। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, नीचे नीचे कौन क्या वर्ड उन्होंने यूज किया है, तो डाइस की बात कर रहा है और हंटिंग फिशिंग की बात कर रहा है। ठीक है। फिर नीचे यहाँ पे कहीं भी टेराकोटा के मॉडल लिखे हुए हैं क्या, कहीं पे भी यहाँ पे सर कहीं भी टेराकोटा के फिगरेंस लिखी हुई है, यहाँ पे नॉर्मल फिगरेंस लिखी हुई है। टेराकोटा एक अलग तरह की मिट्टी होती है। टेराकोटा मतलब क्या, काइंड ऑफ सॉइल, अ काइंड ऑफ सॉइल। क्या उस सॉइल का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, नहीं सर। नहीं, तो वो कंफ्यूजन आप मत हो, है ना। हम्म।
अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आई थिंक ये पढ़ाते हमारा चैप्टर भी डिक्लाइन हो जाएगा, ये भी डिक्लाइन, सिविलाइजेशन भी डिक्लाइन, हमारा चैप्टर भी डिक्लाइन हो जाएगा। डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन गई कहाँ? इस तरह के लोग जो इस तरह की हरकतें करते थे, इस तरह के घरों में रहते थे, इस तरह की चीज बनाते थे, कहाँ गए ये लोग? कहाँ गए इनका तरीका, कहाँ गए ये लोग? तो कह रहा है द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइंड समटाइम अराउंड 1800 BC। इस टाइम पे डिक्लाइन हो चुकी थी सर, क्यों? सम ऑफ द लाइकली कॉजेस फॉर द डिक्लाइन फॉलोइंग। सर कुछ रीजन है। सर पहला, फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स, फ्लड एंड अर्थक्वेक्स। इट इज हेल्ड बाय सम स्कॉलर्स, ऐसा कुछ स्कॉलर्स का कहना है। यहाँ पर हेल्ड का मतलब ये है कुछ लोगों ने कहा है, ऐसा कुछ ऐसा लोगों ने कहा है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। क्या कहना है? दैट फ्लड्स इन मोहनजोदारो लेड टू अबेंडनमेंट ऑफ दिस सेटलमेंट। सर ये जो फ्लड है ना, फ्लड उस चीज की वजह से लोगों को छोड़ना पड़ा। लेड मतलब कभी कभी होता है फोर्स करना, कभी कभी होता है फोर्स करना, कभी कभी लेड करना, इसकी वजह से ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो फ्लड की वजह से ऐसा हुआ कि लोगों को छोड़ना पड़ा। अबेंडन मतलब खाली करना, अबेंडनमेंट मतलब क्या? खाली करना। लोगों को इस तरह की जगह खाली करनी पड़ी, सेटलमेंट होता है जगह। सब फ्लड की वजह से लोगों को ये जगह खाली करनी पड़ी, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, ऐसा कुछ स्कॉलर्स का कहना है। फिर क्या कहना है? They've inferred this from the fact that Mohenjo-daro streets of Mohenjo-daro were found covered with the silty clay left by the flood waters which had submerged this and houses. The people of Mohenjo-daro again built up houses and streets on the top of the debris of the previous battle। तो रुको, आपको कुछ ये बताना है मेरे को, एक ये बताना है, ठीक है, एक डी बेरिस बताना है। of the previous buildings after the floods had receded, but a time came when the impoverished Harppans and Mohenjo-daro could not take it anymore and simply abandoned the settlement। है ना? पहला लिखो वर्ड, इन फेड का मैं लिखो गैस करना, ठीक है। उन्होंने गैस किया, उन्होंने गैस किया। लिखो सिल्टी क्ले, तो सिल्टी क्ले को लिखो समझ, देखो अ काइंड ऑफ क्ले है, अ काइंड ऑफ क्ले है जो कि कहाँ से आती है? पानी के अंदर से आती है। लिख लो अ काइंड ऑफ क्ले केम फ्रॉम वाटर, केम फ्रॉम सी, केम फ्रॉम सी लिख लो, हाँ ठीक है। ठीक है, डेब्रिस का मीनिंग लिखो। आपको रेजिड्यू का मीनिंग पता है? रेसिड्यू, RESIDUE। मतलब लेफ्ट ओवर। हाँ बिल्कुल, चलो पता तो है आपको। कुछ चीजें बची कुछ ही रहती हैं, अब दिन तबाही हो गई ना फ्लड के बाद, तो चीजें कुछ टूटी फूटी रह जाती हैं, उसको बोलते हैं डेब्रिस, है ना। फिर लिखो, फिर लिखो पीछे रह जाना। सर किसका मीनिंग है ये इसका? पीछे रह जाना। लिखो टू बी पुअर, टू बी पुअर। पुअर। हाँ, पॉवर, इस पॉवर्स का मीनिंग होता है गरीबी। पॉवर्स का मीनिंग क्या होता है? पॉवर्टी वर्ड होगा अगर आपने सुना पॉवर्टी, तो पॉवर्टी से वर्ड बना हुआ है, तो पॉवर्टी का मतलब गरीबी। अब सर इसको बना दे उन्होंने वर्ब, क्या बना दिया है? वर्ब देना, गरीब बना देना, गरीब बना देना, गरीब कर देना, ठीक है। अब क्या कह रहा है? दे हैव इन्फर्ड दिस फ्रॉम द फैक्ट दैट हाउसेस एंड स्ट्रीट्स ऑफ मोहनजोदड़ो वर फाउंड कवर्ड विद सिल्टी क्ले लेफ्ट बाय द फ्लड वाटर्स वेयर सम ऑफ द स्ट्रीट्स एंड हाउसेस। तो वो कह रहे हैं उन लोगों ने अंदाजा लगाया, इन लोगों ने अंदाजा लगाया
सर क्या अंदाजा लगा ये चीज, इस चीज के बारे में बोल रहे हैं वो कि लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा फ्लड की वजह से। अब फ्लड के बगैर फ्लड के छोड़ना पड़ा सर, ऐसा लोगों को कैसे लगा? तो क्या इन्होंने अंदाज लगाया, इससे इन्होंने अंदाज लगाया, किस चीज से अंदाज लगाया? इस फैक्ट पर, इस फैक्ट पर, इस फैक्ट पर, इस फैक्ट पर कि जो वहाँ के जो घर हैं, जो स्ट्रीट्स हैं ना मोहनजोदारो में, वो कवर्ड है किससे? इस किले से, इस किले से। और सर ये किले वो किले है जब वाटर आता है ना, जब सी से, तब ये किले बच जाती है, तब ये किले बच जाती है। ठीक है, तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये तो किले पानी वाले, तो पानी के किले यहाँ पे कैसे है? तो उसमें पानी ऊपर आया होगा, और पानी ऊपर आया होगा नहीं फ्लड आई होगी। हाँ, तो उनको लगा कि यहाँ पे फ्लड आई होगी, ऐसा उन्होंने अंदाजा लगाया। और विच हैड सबमर्ज्ड द सिटीज एंड हाउसेस, जिसने पूरी स्ट्रीट और हाउसेस को क्या कर लिया? सबमर्ज कर लिया है, अपने अंदर संभाल लिया है, अपने अंदर संभाल लिया है। द पीपल ऑफ, 2 सेकंड हो रहा है, कॉल आ रहा है, मैं रिप्लाई कर दूं। ठीक है, कहाँ गए हम? यहाँ पे थे। द पीपल ऑफ मोहनजोदारो अगेन बिल्ट अप हाउसेज एंड स्ट्रीट्स ऑन द टॉप ऑफ द डेब्रिस। सर जो मोहनजोदारो के जो लोग थे ना, उन्होंने द्वार सुनाया उस कचरे के ऊपर, उस गार्बेज के ऊपर, जो लेफ्ट ओवर जो आइटम बचा था उसके ऊपर द्वार सुनाने क्या बनाया? अपना घर बनाया। ठीक है, आफ्टर द फ्लड हैड रिसीडेड, जैसे फ्लड वापस चले गई, फ्लड वापस चले गई है ना। बट अ टाइम केम, बट एक टाइम आया, एक समय आया, when the impoverished Harappans at Mohenjo-daro could not take it anymore and simply abandoned settlement। बट एक टाइम आया कि ये गरीब हड़प्पन, जो ये गरीब हो चुके थे बेसिकली, इतनी सिचुएशन आ गई मोहनजोदारो में जो रहते थे ये लोग क्या कर सके? कुड नॉट टेक एनीमोर। टेक एनीमोर मतलब होता है बियर करना है, ये ज्यादा सहन नहीं कर सके, अब ये लोग ज्यादा सहन नहीं कर सके। अब ये सिचुएशन कुछ ज्यादा इनके हाथ से निकल चुकी थी, अभी ज्यादा परेशान हो चुके थे, तो उन्होंने क्या किया? सिंपली अबैंडन द सेटलमेंट, उन्होंने ये जगह छोड़ दिया, अभी उन्होंने ये जगह छोड़ दी। According to famous hydrologist R.L. Rex, such a flooding could not be the result of normal flooding in the river Indus. Oh, earthquake might have raised the level of the flood plains of the Indus River. This uplift the plain of Indus blocked the passage of the river to the sea, and rising water levels of the river led to the inundation of the hinterland of Mohenjo-daro। दो वर्ड नोटिस करो, ये नोट करो। आउटफ्लो, आउटफ्लो है ना। ठीक है, लिखो इंटरनल लैंड, इंटरनल लैंड या फिर सेंटर है ना, इंटरनल लैंड लिखो, इंटरनल यानी अंदर, इंटरनल मतलब अंदर है ना, इंटरनल लैंड। तो वो क्या है, क्या लिखा है पूरे में? अकॉर्डिंग टू अ फेमस हाइड्रोलॉजिस्ट, हाइड्रोलॉजिस्ट मतलब कि जो पानी के बारे में रिसर्च करते हैं, ऐसे साइंटिस्ट को बोलता है हाइड्रोलॉजिस्ट, है ना। तो वो कह रहे हैं कि पानी बात को जो वाटर के रिसर्च करते हैं, ठीक है, उनका नाम था आर एल रिक्स, आर एल रिक्स। तो वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि सच फ्लडिंग कुड नॉट बी द अर्थ शुड, सच फ्लडिंग कुड नॉट बी द रिजल्ट ऑफ नॉर्मल फ्लडिंग। ये जो फ्लड आई होगी ना, जैसे ऊपर बताया गया है, इतना खतरनाक तरीके से जो फ्लड आई है, तो नॉर्मल फ्लडिंग की वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि इंडस रिवर में ऐसी फ्लड नहीं, ऐसी रिवर नहीं, वो इतनी खतरनाक वो नहीं आती फ्लडिंग। तो हो सकता है अर्थक्वेक्स माइट हैव रेज द लेवल ऑफ सी फ्लड, हो सकता है अर्थक्वेक आया हो जिसकी वजह से वाटर लेवल बढ़ गया हो, जिसकी वजह से वाटर लेवल बढ़ गया और जो प्लेन्स पर आ गया, प्लेन्स मतलब क्या, जो उसके सरफेस पर आ गया हो, सरफेस पर आ गया हो। जैसे अब ये बाहर आ जाना, ये बाहर आ जाना प्लेन पे से वाटर का। द दिस अपलिफ्ट द प्लेन ऑफ इंडस ब्लॉक्ड this the sorry this uplift of the plain of the Indus block the passage of the river to the sea। तो जो अपलिफ्ट की वजह से, इसलिए अपलिफ्ट की वजह से जो रास्ता था इंडस रिवर का वो ब्लॉक हो गया, वो ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो रिवर का जो पानी था वो वापस सी में नहीं जा पा रहा था, वो वापस सी में नहीं जा पा रहा था, सी में नहीं जाएगा तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, फिर तो सब गया डायरेक्शन में गया, और सर इतना ज्यादा आउटफ्लो हो गया, इतना ज्यादा पानी का आउटफ्लो हो गया
कि वो शहर के अंदर तक चला गया, शहर के अंदर तक, मोहनजोदारो के अंदर तक चला गया। तो दोनों पॉइंट को प्रूव कर दिया उन्होंने, फ्लड को भी प्रूव कर दिया, अर्थक्वेक को भी प्रूव कर दिया। फिर कह रहे दूसरा ये इंक्रीज्ड एरिडिटी, इंक्रीज्ड एरिडिटी। क्या होता है एरिडिटी मतलब? नहीं पता। लिख लो फिर, नोट करो मीनिंग इसका। ड्राइनेस, ड्राइनेस। एक बार रीड करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू renowned historian D.P. Agarwal Sudha, the Harappan civilization declined because of increasing aridity in the area and the drying up of the river Ghaggar. Satluj and Yamuna used to be the tributaries of the river Ghaggar, and because of tectonic disturbances, the Satluj stream was captured by the Indus River and the Yamuna shifted east to join the Ganges. This change left the Ghaggar waterless. The ecological disturbance caused by the increased aridity and shift in the drainage pattern led to the decline of the Harappan civilization. एक ही वर्ड है यहाँ पर टेक्निकल, जो आई थिंक आपको नहीं पता होगा, लिख लो इसको। लिख लिया? हाँ जी। इसका मीनिंग होता है आर्किटेक्चरल, आर्किटेक्चरल। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चरल मतलब क्या है? स्ट्रक्चर से रिलेटेड, स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो वो क्या कह रहा है, समझो जरा इसका मीनिंग समझते हैं पूरे पैराग्राफ। अकॉर्डिंग टू रिनाउंड हिस्टोरियंस, कोई रिनाउंड हिस्टोरियन है, जैसे वहाँ पे आरएल देखते हैं, ऐसे यहाँ पे कुछ अकबर सूद है, डीपी अकबर सूद, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन, हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन पता है किस वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एरिडिटी। वहाँ पर सूखा पड़ गया, वहाँ पर चीजें क्योंकि ड्राई हो गई। एंड ड्राइंग अप ऑफ द रिवर घाघर, सर एक तो एरिया भी सूख गया और वहाँ की रिवर भी सूख गई। फिर लॉजिक लगाओ सर, जगह सूख गई ठीक है, रिवर सूख गई ठीक है, तो सिविलाइजेशन पे क्या फर्क पड़ेगा इसका? पड़ेगा कैसे? सर, वाटर की कमी हो जाएगी। बिल्कुल सर, उनके पीने के लिए पानी नहीं बचेगा, तो अब ऐसी जगह पर रहेंगे क्यों, वो ऐसी जगह पर रहेंगे क्यों? फिर वो क्या कह रहा है, ड्राइंग ऑफ द रिवर घाघर सतलेज एंड यमुना, है ना, जो कि क्या होती थी, जो सतलेज और यमुना मिलके, सतलेज, यमुना एंड घाघर, ये तीनों उस टाइम पर मिलकर एक ट्रिब्यूटरी बनाते थे। ट्रिब्यूटरी मतलब क्या? एक ऐसी जगह जहाँ पर तीन रिवर्स मिलती हैं, तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते थे? ट्रिब्यूटरी बनाते थे उस टाइम पर, उस टाइम पर। बट बिकॉज ऑफ सम टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस, कुछ आर्किटेक्चरल, कुछ मैं बताऊँ किस, मतलब एक ऐसा डिस्टर्बेंस, आर्किटेक्चर मतलब क्या, अंदर ही, जमीन के अंदर ही, जमीन के अंदर ही स्ट्रक्चर ही, कुछ ऐसा चेंज था, स्ट्रक्चर ही हिल गया जमीन के अंदर का, ठीक है, कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस आया जिसकी वजह से जो सतलेज रिवर है, सतलेज स्ट्रीम वॉज कैप्चर बाय द इंडस रिवर। तो सतलेज रिवर कहाँ चली गई? इंडस रिवर में, ठीक है। और जो यमुना थी वो कहाँ चली गई? ईस्ट में। ईस्ट में कहाँ पे? गंगा रिवर के पास, ठीक है। और सर जो घाघर रिवर है, वो घाघर क्या रह गई? अकेली रह गई। घाघर क्या रह गई? अकेली रह गई, अकेली रह गई, बाद में फिर सूख गई, बाद में वो क्या हो गई? वाटरलेस हो गई। दिस इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, हाँ, इन्होंने इस टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस के नाम और दे दिया इकोलॉजिकल। सर ये नेचुरली होता है, ये किसी इंसान ने जानबूझ के नहीं किया था, ये एनवायरमेंट में अपने आप हुआ था, एनवायरमेंट में अपने आप हुआ था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे एडिडिटी बढ़ी और सूखा पड़ने लगा वहाँ पे। सर जो पानी वाली जगहें थी वो सूखने लगी, और धीरे धीरे इसकी वजह से, इसने लीड किया, इसकी वजह से क्या हुआ, हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन पे आ गई। ऑरिजिन बताओ, ऑरिजिन है डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन। सिंस इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एन ब्रॉन्ज एज कल्चर, बेशक सिंस, क्योंकि सिंस वो, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी ब्रॉन्ज एज थी, ब्रॉन्ज एज मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज किसका करते थे? ब्रॉन्ज मेटल का। एनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ वुड वाज नीडेड टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। सर ब्रॉन्ज बनाने के लिए इनको क्या चाहिए? काफी सारी वुड चाहिए, क्या चाहिए? काफी सारी वुड चाहिए। और सर वुड, सर एक तो इसके लिए चाहिए वुड, और किसके लिए चाहिए थी? इनको ज्वेलरी बनानी थी कुछ वुड की, बेक ब्रिक्स बनानी थी, पोर्ट्री बनानी थी, स्टोन वेयर बनाते थे, कुछ बोर्ड्स बनानी थी, कुछ फर्नीचर बनानी थी।
ये सारी चीजें बनानी थी, सारी चीजें बनानी थी। तो इन सारी चीजों के लिए क्या करेंगे, लकड़ी लाएंगे, लकड़ी कहाँ से लेंगे, पेड़ काट कर, पेड़ काटेंगे तो फिर सर पता ही है इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी, क्लाइमेट चेंज होगा, और उस वजह से क्या हुआ, इनको क्या करना पड़ा, ये भी एक रीजन है कि इनको सब वो जगह फिर बाद में छोड़नी पड़ी, वो जगह बाद में इनको छोड़नी पड़ी। अटैक्स, ओहो सब कुछ तो अटैक्स भी हुए इनके ऊपर। सम स्टूडेंट्स लाइक मॉर्टिमर एंड व्हीलर बिलीव दैट, व्हीलर नाम है ठीक है, बिलीव्ड दैट द आर्यंस डिस्ट्रॉयड द इंडस सेटलमेंट्स। कुछ लोगों का माना है जो आर्यन लोग आए थे, जो आर्यन लोग आए थे, जो अपने आप को फर्स्ट इंडियंस कहते हैं, तो उन लोगों ने हमारे ऊपर, उन लोगों ने इनके ऊपर, इंडस सेटलमेंट के ऊपर अटैक किया था और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। अकॉर्डिंग टू मॉर्टिमर व्हीलर, इन द लास्ट फेज ऑफ मोहनजोदारो द मैन वुमेन चिल्ड्रन वर massacred in the streets and houses as is evident from skeletons. Oh, skeleton 13 males, females and one child found lying in a room. इसका मीनिंग देखो, सर बहुत मैसिव फायर, क्या होता है इसका मीनिंग, सर मैसिव फायर, मतलब 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 सर मैसिव फायर नहीं, मतलब उसका सर मतलब नो होता वे है ऑफ एस्केप, क्या क्या, सर नो वे टू एस्केप, नहीं नहीं, मास्कर्ड, मस्कर्ड मतलब होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं हत्या कर देना, मर्डर कर देना, मार देना, मर्डर लिख लो, मर्डर ही लिख लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मतलब वो कह रहा है कि हम मोहनजोदारो के लास्ट टाइम की बात करें ना, तो मॉर्टिमर व्हीलर का ऐसा मानना है कि मेन वुमेन चिल्ड्रन इनको मार दिया गया, इनको मार दिया गलियों में, इनको मार दिया गया गलियों में, घरों में, एज इज एविडेंस। सर इसके बारे में पता कैसे चला, इसका एविडेंस मिलता है किससे, उनके स्केलेटन से, उनके स्केलेटन से। तेरह स्केलेटन तो मेल्स के मिले, मेल और फीमेल के, ठीक है, 13 टोटल मिला के, टोटल मिला के उनको 13, और एक बच्चे का घर में डला हुआ, घर में डला हुआ, उनको मारकर वहीं पे छोड़ दिया, उनको मारकर वहीं पे छोड़ दिया गया, और उनकी डेड बॉडी से पता लगाया गया कि उनके क्या किया गया है, उनका मर्डर किया गया है। तो ऐसा इनसे पता हमें चला, ऐसा हमें पता चला। चलो डिक्लाइन तो खत्म हो गया, अभी आ रहा है नया टॉपिक, ठीक है, हेरिटेज। हेरिटेज का मतलब पता है क्या होता है, हेरिटेज मतलब होता है हमें रियासत, रियासत या सियासत, आपने की वर्ड सुना हो, सियासत सर सुना हुआ है, सुना होगा आपने, अगर टीवी देखा हो तो कभी जोधा क्लब वगैरह। हेरिटेज मतलब कहता है, सपोज करो आपके दादा की प्रॉपर्टी आपके पापा के पास गई, आपके पापा की प्रॉपर्टी आपके पास गई, तो इस चीज को बोलते हैं हेरिटेज, जो हमें ऊपर हमारे एंसेस्टर से मिलता है, जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलता है, उसको बोलते हैं हेरिटेज। उसका क्या बोलते हैं, हेरिटेज, जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलता है। तो वो क्या कह रहा है, द डिक्लाइन ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिड नॉट लेड टू टोटल डिसअपीयरेंस ऑफ अदर ट्रेड्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन। वो कह रहा है बेशक हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो फिजिकल फीचर्स थे वो कम होते हैं, डिक्लाइन में तो बिल्कुल कम है, बिल्कुल वो खत्म, मतलब इसका मतलब खत्म है ना, पर इसका मतलब ये नहीं है डिड नॉट लेड टू टोटल डिसअपीयरेंस ऑफ ऑल द ट्रेड्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन। मतलब बेशक इस सिविलाइजेशन के जो फिजिकल फीचर्स है वो खत्म हो गए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ की सारी चीजें गायब हो गई हैं, यहाँ की सारी चीजें गायब हो चुकी हैं, नहीं, अभी कुछ चीजें रह गई हैं, अभी कुछ चीजें रह गई हैं। सर रह गई तभी तो हमें इतनी हिस्ट्री मालूम पड़ी है, अगर कुछ रहती नहीं तो हम लोग को पता ही कहाँ से चलता, ठीक है। मैनी ऑफ इट्स फीचर्स वर फाउंड इन लेटर कल्चरल डेवलपमेंट, हाँ काफी चीजें बाद में मालूम पड़ी। द हड़प्पन वे ऑफ मेकिंग बेक्ड पोर्टरी, उन लोगों का ये पोर्टरी बनने का तरीका, ब्रिक्स, बीड्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल एक्सेट्रा, वो अडॉप्टेड बाय लेटर सिविलाइजेशन। सर ये चीजें उनके बाद जो नई नेक्स्ट सिविलाइजेशन बनी, वो लोगों ने तरीके अडॉप्ट कर लिए। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट्स ऑफ द हड़प्पन पीपल वाज द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। इन लोगों को जो सबसे अच्छा जो अचीवमेंट माना जाता है वो माना जाता है कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। इन लोगों ने कॉटन कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया था, विच वाज अडॉप्टेड बाय इजिप्शियन, जिसको किसने अडॉप्ट किया, इजिप्शियंस ने अडॉप्ट किया आफ्टर सेवरल सेंचुरीज, काफी सेंचुरीज बाद। इन द रिलीजियस स्फीयर, अगर रिलीजियस मैटर की बात करें, द वर्शिप ऑफ पशुपति शिवा, लॉर्ड शिवा की पूजा करना, फीमेल डैडी लाइक मदर गॉडेस देवियों की पूजा करना, सब पेड़ों की पूजा करना, एनिमल्स की पूजा करना,
सरपेंट सांपों की पूजा करना, नाग बोलते हैं बेसिकली हिंदी में। रिलीजियस सिंबल्स को मानना, ये सारी चीजें विच वर प्रीवेलेंट, जो उस टाइम पे ज्यादा फैशन में थी। प्रीवेलेंट मतलब फैशन में होना, यूज में होना। फैशन बोलो, इन यूज बोलो, इन कल्चर बोलो, इन यूज बोलो, जो कि उस टाइम पे क्या सबसे ज्यादा यूज थी, इन यूज जो सबसे ज्यादा यूज में थी, हड़प्पन पीरियड। सम ऑफ देम हैव कंटिन्यू टू दिस डे, तो उसमें से कुछ चीजें आज भी कंटिन्यू हैं, जैसे इनकी पूजा करना, पेड़ों की पूजा करना, रिलीजियस सिंबल्स को माने, तो आज भी कंटिन्यू हो रहा है ना, ये तो आज भी हम कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम इतना ही करते हैं, क्वेश्चन आंसर मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, काफी हो गया आज का। सर 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद करिए। हाँ,